काफी पर्क्स होते हैं। सबसे पहला है कि तुम्हारे रिज्यूमे पे गूगल लिखा रहेगा, दैट you were a part of Google's Summer of Code program. Google pays you $1,500 for a medium-sized project and $3,000 for last ever. हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे साथ है अमोल सिंह, जो मेरा बहुत ही अच्छा स्कूल फ्रेंड है। इसने रिसेंटली जीसॉक क्रैक किया है कॉलेज के सेकेंड ईयर में। जिनको जीसॉक के बारे में नहीं पता, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर अप की हुई हैं। आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। एंड जो लोग सोच रहे हैं जीसॉक देने का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। टाइम्स दी हुई हैं, जो भी पोर्शन में आपको इंटरेस्ट है वो पोर्शन आप जाके देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। Hey guys, what is up? Welcome back to the channel. आज है मेरे साथ मेरा स्कूल फ्रेंड अमोल सिंह एंड ही इज इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज एंड इसने अभी जीसॉक क्रैक किया है जस्ट रिसेंटली। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल अमोल एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, myself Amol Singh. I'm a second year undergraduate at ABS Engineering College, Ghaziabad, and recently I got selected for Google Summer of Code for the MG Mine organization. Apart from open source contribution, I'm also interested in competitive programming and system designing. So I'm glad to hear. Thank you, Aaron. Okay, so the pleasure is all mine. Next tell me, what is open source and open source contribution क्या होता है? So IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो एनवायरनमेंट में काम करता है। पहला होता है ओपन सोर्स एनवायरनमेंट, दूसरा होता है क्लोज सोर्स एनवायरनमेंट। ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। जैसे उसकी गिटहब रेपोजिटरी रहती है जिसमें कोई भी जाके अपने हिसाब से उस सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है उसमें। जैसे उसके इश्यूज सॉल्व कर सकता है, अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई बग है तो उसको सॉल्व कर सकता है। क्लोज सोर्स एनवायरनमेंट में हम लोग ये सब नहीं कर सकते क्योंकि जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इन सब का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो हम उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके, कूल। एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बेसिकली ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनके सोर्स कोड जो होते हैं उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, लाइक उसमें नए फीचर्स ऐड करते हैं, या अगर वो सॉफ्टवेयर में कोई बग्स है या इश्यूज है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करते हैं मूवीज देखने के लिए, तो वो एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। अब मान लो कि हम लोग वो वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हैं और उसमें हमें कोई फीचर ऐड करना है। जैसे मान लो तुम एक प्रोग्रामर हो, तुम्हें वीएलसी मीडिया प्लेयर के जो इंटरनल वर्किंग होते हैं उसके बारे में पता है, वो कैसे काम करता है। तो तुम देखोगे, तुम्हें लगे कि हाँ मुझे इसमें एक फीचर ऐड करना है, तो तुम वीएलसी मीडिया प्लेयर के गिटहब पेज पे जाओगे, एक पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, क्या फीचर तुम ऐड कर रहे हो उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे, और उसके बाद उसके जो वीएलसी मीडिया प्लेयर के जो एडमिन होंगे वो तुम्हारे कोड को रिव्यू करेंगे और उन्हें अगर वो फीचर पसंद आएगा तो तुम्हारे पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर देंगे। तो ये होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस। हम इसके बारे में अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट, टेल मी व्हाट इज जीसॉक एंड आपने कैसे क्रैक किया जीसॉक को एंड रिसोर्सेज यू फॉलोड। ओके, सो जीसॉक बेसिकली स्टैंड्स फॉर गूगल समर ऑफ कोड। एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है जो गूगल एडमिनिस्टर करता है। तो जीसॉक में बेसिकली बहुत सारे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अप्लाई करती है। फिर एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद गूगल अनाउंस करती है कि कौन कौन सी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाना। And resources you followed and how you cracked GSOC? So I'm some kind of tech geek. मुझे इंटरनेट पे टेक से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ने में बहुत मजा आता था। उन्हीं में से एक ब्लॉग में मैंने जीसॉक के बारे में जाना। फिर इसके बारे में और जानने के लिए मैंने एक दो यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें मैंने जीसॉक का पूरा प्रोसेस देखा, कैसे अप्लाई करते हैं, प्रपोजल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी आती है। उसके बाद मेरा जीसॉक में इंटरेस्ट और जगह। फिर जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती थी, I had the knowledge of the
यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी यूज्ड इन जावा लाइक जावाफिक्स एंड जावा AWT। GSOC वेबसाइट पे मैंने उन ऑर्गेनाइजेशंस को फिल्टर किया जिनका जो टेक स्टैक था वो जावा बेस्ड था। तो ऐसी मुझे 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिली थी। पहली थी MZ Mind, दूसरी थी जैब रेफरेंस और तीसरी थी कैशबेक। तो फिर मैंने इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, उनके गुड फर्स्ट इश्यूज जो होते हैं उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। देन जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया था वो थी MZ Mind। और फिर मुझे उन ऑर्गेनाइजेशन से मेल आया था दैट यू नीड टू सॉल्व गुड फर्स्ट इश्यूज दैट आर इन आवर गिटहब रिपोजिटरी। तो फिर मैंने इनके इश्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट किया। जो पहली ऑर्गेनाइजेशन के इशू को मैंने सॉल्व किया था वो MZ Mind थी। और जैसे मैंने इशू को सॉल्व किया था मुझे वहां से मेल आया था दैट वी वांट टू इनवाइट यू टू पार्टिसिपेट इन GSOC फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई किया था GSOC के लिए। दैट टाइम आई डिडंट गेट सिलेक्टेड बट आई डिडंट लूज होप। मैंने सेकंड ईयर में फिर अप्लाई किया था और दिस टाइम आई गॉट सिलेक्टेड। ओके, तो बेसिकली तुम्हें जावा आती थी एंड उसकी लाइब्रेरीज आती थी, फिर उसके बाद तुमने सोचा कि लेट्स कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स एंड फिर तुमने अप्लाई किया उसके लिए GSOC। ओके, सो तुम्हारे मेंटर कैसे हैं एंड हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर मेंटर्स? क्या वो हेल्पफुल हैं या नहीं है, एंड व्हाट वाज द वर्चुअल एनवायरनमेंट ओवर देयर? Okay, so my mentors are from Germany, but they are very good in English, and we basically use 2 mediums for communication. One is Slack. Slack is basically a messaging app for developers, and the second medium that we use is Zoom. We used to do Zoom meetings, जहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है किसी फीचर को ऐड करने में तो मैं उनसे पूछता हूँ और वो लोग काफी हेल्पफुल है। मतलब वो लोग काफी हेल्प करते हैं, मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसे जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ फीचर को ऐड करने के लिए। तो हाँ, मेंटर्स मेरे काफी हेल्पफुल है। एंड तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस वगैरह रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे GSOC जब स्टार्ट होता है, मतलब प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पीरियड होता है कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड। तो कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में मेरी 2-3 मीटिंग्स हुई थी मेंटर्स के साथ, जिसमें उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कैसे मुझे फीचर ऐड करना है, फीचर के क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। मतलब उन्होंने बकायदा एक PPT प्रेजेंटेशन तैयार किया था। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के कोड बेस के बारे में बताया था और अच्छे से आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। ऑलराइट, कूल। सो मेंटर्स तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यार तुम एक प्राइवेट कॉलेज में हो, ठीक है, तो टायर 3 प्राइवेट कॉलेज में हो। तो टायर 3 प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि अटेंडेंस का बहुत लोचा होता है। 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करने होते हैं। अटेंडेंस का बेसिकली बहुत लोचा होता है, तो वो मैं भी समझ सकता हूँ। तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? लाइक तुम्हें कॉलेज भी जाना है, फिर तुम्हें GSOC के प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। हाउ यू मैनेज योर टाइम? सो नॉर्मली मेरे कॉलेज की टाइमिंग 9 to 5 होती है और GSOC प्रोजेक्ट में मैं इसके बाद ही काम करता हूँ। अब क्योंकि 75 अटेंडेंस रखना भी बहुत जरूरी होता है कॉलेज में, तो मैं कॉलेज छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई चीज करने में मजा आता है तो बैलेंस हो जाता है। वैसे मैं इन दोनों चीजों को बैलेंस कर लेता हूँ। तो यार थोड़ा सा कभी कभी हेक्टिक हो जाता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि मेरी मीटिंग कॉलेज के बाद आने के बाद ही शेड्यूल होती है। अभी देख, ऐसा नहीं हुआ कि कॉलेज आवर्स में कोई भी मेरी मीटिंग शेड्यूल हुई है। और मैं प्रे करता हूँ कि हो भी ना। तो हाँ, कभी कभी हेक्टिक हो जाता है लेकिन मैनेज हो जाता है दोनों। ओके, मतलब 9 to 5 करने के बाद उसके बाद जितना भी टाइम होता है उसी टाइम में तुम अपना GSOC का प्रोजेक्ट मतलब टाइम देते हो। GSOC का प्रोजेक्ट भी और कैट्स दोनों को मैनेज कर लेते। Okay, cool. Okay, cool. So tell me other open source programs other than GSOC. तो GSOC के अलावा ऐसे और भी काफी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है डिजिटल ओशन का अक्टूबरफेस्ट। एक होता है MLS फेलोशिप मेजर लीग हैकिंग का, तो जिसमें तुम अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे सिलेक्ट होते हो। उसमें मतलब सिलेक्शन पाना बहुत टफ होता है। और इसके अलावा LFX मेंटरशिप होता है, ये एक लिनक्स फाउंडेशन होस्ट करती है। तो हाँ, सिर्फ एक GSOC के भी काफी अल्टरनेटिव्स हैं। मतलब अगर किसी का GSOC नहीं होता है तो फिर वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है। मतलब बहुत सारे ओपन सोर्सेज प्रोग्राम्स हैं, किसी में भी अप्लाई कर सकता है other than GSOC. How to write proposals and how many proposals should we write? So basically प्रपोजल तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे तुम जीसॉक में सेलेक्ट होते हो। तो प्रपोजल लिखने के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें से पहला रिसोर्स होता है खुद जीसॉक की वेबसाइट पे तुम एज ए रेफरेंस ले सकते हो कि प्रपोजल में क्या क्या टाइटल्स इंक्लूड करने हैं। दूसरा होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपना टेम्पलेट रिलीज करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेम्पलेट रिलीज करती है कि कैसे तुम्हें प्रपोजल लिखना है अप्लाई करने के लिए। जीसॉक में प्रपोजल सेंड करने से पहले तुम अपने मेंटर को प्रपोजल सेंड करते हो, फिर वो रिव्यू करके तुम्हें उसमें उसकी कमियां बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या और ऐड करना चाहिए। तो हाँ, प्रपोजल में तुम्हारे मेंटर्स भी तुम्हारी हेल्प करेंगे प्रपोजल राइटिंग में। एंड कितने प्रपोजल्स लिखने होते हैं हमें, लाइक मैक्सिमम हम कितने लिख सकते हैं? मैक्सिमम 3 प्रपोजल लिख सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 3 लिख सकते हैं। तुमने कितने लिखे थे? मैंने एक ही लिखा था। अच्छा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई किया था जीसॉक में। नाइस। सो व्हाट आर द पर्क्स ऑफ जीसॉक? सो जीसॉक के काफी पर्क्स होते हैं। सबसे पहला है कि तुम्हारे रिज्यूमे पे गूगल लिखा रहेगा दैट यू आर अ पार्ट ऑफ गूगल्स समर ऑफ कोड प्रोग्राम। और दूसरा पर्क ये होता है कि यू गेट पेड अ स्टाइपेंड, लाइक Google pays you $1,500 for a medium size project and $3,000 for large size project. जैसे मेरा large size project है तो मुझे $3,000 मिलेगा, जो कि लगभग 2.5 लाख के करीब आते हैं। तो ये दोनों पर्क्स। 2.5 लाख is a great number. Any other benefit? But I think कि money, I think contribution ज़्यादा जरूरत है। Stipend is not something you should go for the GSOC. All right, so one last question. Some tips and other suggestions. So tips में ये कह सकते हैं कि you have to start early. जैसे GSOC के लिए you should start preparing 5 to 6 months पहले। So tip number 1 will be कि तुम उन ऑर्गेनाइजेशन को चूज करो जो तुम्हारे टेक स्टैक से मैच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको वेब डेवलपमेंट आती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो जो वेब डेवलपमेंट पे काम करती है, जिनका टेक स्टैक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब। और दूसरी टिप ये होगी कि अपने जैसे ही जीसॉक की ऑर्गेनाइजेशन रिलीज होती है, तो जैसे जीसॉक में ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट रिलीज होती है तो कम्युनिटी के साथ जुड़ो। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिटी है उनके साथ जुड़ो। तो जितने भी मीडियम्स है, स्लैक चैनल हो गया या डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, तो उन कम्युनिटी के साथ जुड़ो। और तीसरी टिप ये होगी कि कंट्रीब्यूशन करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और दूसरी चीज है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन जीसॉक में नहीं होता है तो हार मत मानो। लाइक जीसॉक इज जस्ट अ वे टू गो टू ओपन सोर्स। ओपन सोर्स तुम कंट्रीब्यूशन तुम फिर भी कर सकते हो अगर तुम्हारे जीसॉक में सिलेक्शन है। जैसे फर्स्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था, मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं सेकंड ईयर में किया और मेरा हो गया। तो डोंट लूज होप। So thank you so much, Amol, for coming to my channel. Okay, thanks Aaron for inviting me. It was a very good experience for me. Thank you. Thanks. And guys, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक बनता है यार, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। Alright guys, that is pretty much it for this video. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। Let me know in the comments आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ना, नीचे कमेंट जरूर करना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। That is pretty much it. वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। Until then, have a nice day. Peace.